परब्रह्मणे नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महात्म्य वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, हे प्रभो, आप आदिदेव है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज जितने भी जीव है उन सबों के कर्ता और पालक आप ही है। आपने बतलाया है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी होती है। हे देव, शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसे आप कृपा करके बतलाइए। इसकी विधि क्या है तथा इसमें किस देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, मैं उसे बतलाता हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम जया है। वह सर्वश्रेष्ठ पाप विनाशिका है। वह पवित्र तथा पापों का विनाश करने वाली एवं मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह ब्रह्म हत्या को दूर करने वाली तथा पिशाचत्व का विनाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत कर लेने से जीव पिशाच की योनि में नहीं जाता है। इससे बढ़कर कोई भी एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली नहीं है। हे राजन, इसी कारण से इस एकादशी का व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे राजश्रेष्ठ, आप इस संबंध में पुराण की कथा सुने। मैंने इस एकादशी की महिमा पद्म पुराण में वर्णित की है। एक बार स्वर्गलोक में इंद्र राज्य कर रहे थे। वहाँ पर देवता सुखपूर्वक निवास करते थे। देवता अमृत पान करते रहते थे और अप्सराएं उनकी सेवा करती थी। वहाँ पर नंदनवन पारिजात वृक्ष से युक्त था। देवगण अप्सराओं के साथ रमण करते थे और वे रमण कराती थी। हे राजन, एक बार अपनी इच्छा के अनुसार रमण करते हुए 50 करोड़ देवों के स्वामी इंद्र नृत्य करने लगे। वहाँ पर गंधर्व गीत गा रहे थे। पुष्पदंत नामक गंधर्व चित्रसेन, चित्रसेन की पुत्री, चित्रसेन की पत्नी मालिनी, मालिनी के गर्भ से उत्पन्न पुष्पवंती और पुष्पदंत के पुत्र माल्यवान, ये सब वहाँ पर गा रहे थे। पुष्यवंती के रूप पर माल्यवान अत्यंत मोहित था। पुष्पवंती के कटाक्षों से माल्यवान उसके वश में हो गया। उसके रूप संपन्न सौंदर्य को देखकर उसकी कामना से पुष्पवंती के गले में अपने दोनों भुजाओं को डाल दिया। कानों तक फैले हुए उसके दोनों नेत्र मदघूर्णित हो रहे थे। हे राजन, कुंडलों के द्वारा उसके दोनों कान सुशोभित हो रहे थे। उसकी ग्रीवा शंख के समान थी तथा वह दिव्य अलंकारों से अलंकृत थी। उसके बड़े बड़े स्तन सुवर्ण कलश के समान मनोहर थे। उसके नितंब विस्तृत थे और जंघे भी विस्तीर्ण थे। उसके दोनों सुंदर चरणों की कांति लाल कमल के समान थी। इस तरह की पुष्पवंती पर माल्यवान अत्यंत मोहित था। इंद्र के संतोष के लिए वे दोनों नृत्य करने के लिए आए थे। वे दोनों जब गा रहे थे तो अप्सराएं उन दोनों की सेवा में थी। माल्यवान और पुष्पवंती दोनों अत्यंत कामाविष्ट थे। परस्पर में प्रेम होने के कारण दोनों व्यामोहित हो गए। चित्तभ्रम युक्त होने के कारण वे दोनों शुद्ध गीत नहीं गा रहे थे। काम बाण के वश में होकर दोनों एकटक से एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों को शाप देते हुए उन्होंने कहा, तुम दोनों को धिक्कार है। मेरी आज्ञा का भंग करने वाले तुम दोनों मूर्ख हो। पति पत्नी के भाव से युक्त होकर तुम दोनों पिशाच हो जाओ। मर्त्यलोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस तरह से इंद्र के द्वारा अभिशप्त होकर वे दोनों दुखी हो गए और इंद्र के शाप से मोहित होकर हिमालय पर्वत पर चले गए।
वे दोनों पिशाच होकर भयंकर कष्ट भोगने लगे। उन दोनों का मन संतप्त था। वे अपने गंधर्वत्व और अप्सरत्व को भूल गए थे। वे उष्ण काल में शरीर को जला देने वाली गर्मी से पीड़ित होते थे। अपने कर्म से पीड़ित होने के कारण उन दोनों को सुख शांति नहीं मिलती थी। एक दूसरे से बात करते हुए पर्वत की गुफाओं में वे घूमते रहते थे। शीतकाल में वे बर्फीली ठंडी हवा से पीड़ित होते थे। उनका शरीर रोमांचित होता था और वे दांत पीसते रहते थे। पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, न जाने हम दोनों कौन सा भयंकर पाप कर चुके हैं जिसके कारण हम पिशाच हो गए हैं। पिशाचत्व को दुखद तथा भयंकर नरक समझकर प्रयास करना चाहिए कि हमसे कोई पाप न हो जाए। इस तरह से चिंतित होकर वे दोनों वहीं दुखी होकर पड़े रहे। उन दोनों के भाग्य से माघ मास की एकादशी तिथि आई। वह जया नाम की उत्तम तिथि थी। उस दिन उन दोनों को आहार नहीं मिला। हे राजन, वे दोनों पानी भी नहीं पी पाए। उन दोनों ने किसी जीव को भी नहीं मारा और न फल खाया। पीपल वृक्ष के निकट दुखी होकर वे पड़े रहे। उसी तरह उन दोनों के पड़े रहते हुए सूर्यास्त हो गया और भयंकर प्राणहारिणी रात्रि आ गई। वे दोनों कांपते हुए पृथ्वी पर सो गए। वे दोनों एक दूसरे से अपनी शरीर और भुजाओं को सटाए थे। फिर भी वे दोनों न सोए न रति क्रीड़ा की। उन दोनों को सुख नहीं मिला। हे राजवर्य, इस तरह से वे दोनों इंद्र के शाप से पीड़ित थे। इस तरह से दुखी रहते हुए रात बीत गई। द्वादशी के दिन सूर्योदय हो गया। हे राजेंद्र, मैंने अपने हृदय में उन दोनों की मुक्ति को निश्चित कर लिया था। जया एकादशी का व्रत हो गया। रात्रि में उन दोनों ने जागरण कर लिया। उस व्रत के प्रभाव से जो हुआ उसको आप सुने। द्वादशी तिथि के आ जाने पर तथा जया व्रत का अनुष्ठान हो जाने पर भगवान विष्णु के प्रभाव से उन दोनों का पिशाचत्व समाप्त हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे पहले के ही स्नेह से युक्त थे तथा पहले के ही तरह अलंकार को धारण किए हुए थे। विमान पर चढ़कर वे दोनों मनोहर स्वर्गलोक में गए। इंद्र के सामने जाकर खुशी से प्रणाम किया। उन दोनों को उस प्रकार का देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र ने कहा, बतलाओ, किस पुण्य के करने से तुम दोनों का पिशाचत्व मिटा? तुम दोनों को मेरा शाप लगा था। किस देवता ने तुम दोनों को शाप मुक्त किया? माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से, आपकी भक्ति के प्रभाव से हम दोनों का पिशाचत्व समाप्त हुआ। इस बात को सुनकर इंद्र ने फिर कहा, तुम दोनों पवित्र और पावन हो गए हो, मेरे लिए भी वंदनीय हो। तुम दोनों एकादशी व्रत को करने वाले, भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले हो। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे मनुष्य हम लोगों के लिए भी पूज्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम देवलोक में पुष्पवंती के साथ अपने मनोनुकूल विहार करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसी कारण से एकादशी व्रत करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या को भी दूर कर देती है। जिसने जया का व्रत करके दान दिया है, उसने सभी दानों और सभी यज्ञों को कर लिया है। वह व्यक्ति करोड़ों कल्पों तक वैकुंठ में आनंद का अनुभव करता है। हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने तथा सुनने से अग्निष्टोम याग का फल मिलता है। इस तरह श्री पद्म पुराण के छठे उत्तरखंड के उमापति नारद संवाद के अंतर्गत माघ शुक्ल की जया एकादशी का महात्म्य वर्णन नामक 44वां अध्याय समाप्त।